If you want increase your net worth, so you increase your network। नमस्कार, आज हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इससे कंपनी, कंज्यूमर और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत किसी प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इससे जितने भी बिचौलिए होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जितने भी एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है उसको निकाल दिया जाता है। इससे कंपनी, कस्टमर एवं गवर्नमेंट तीनों को फ़ायदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ढांचा को समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आप अपने घर पर बैठे थे और आपने एक ऐड देखा फेयर हैंडसम का, जिसके प्रचार शाहरुख खान कर रहे थे। आपने उस ऐड को देखा और अपने गांव का जो दुकान है, जो रिटेलर है, उसके पास वो फेयर हैंडसम खरीदने के लिए गए और आपने उसको खरीद करके अपने घर लाया, उसका इस्तेमाल करने लगे। क्या आपने कभी सोचा कि वो रिटेलर वो फेयर हैंडसम कहाँ से मंगाया होगा? वो होलसेलर से मंगाता है। वो होलसेलर उस फेयर हैंडसम को कहाँ से मंगाया होगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाया था और वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लेता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर तक गया, उसके बाद वो होलसेलर के पास गया, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, देन कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट को उसके बारे में जानकारी हो, इसके लिए कंपनियां एक मार्केटिंग बजट तय करती है, जिसके तहत बड़े बड़े होल्डिंग लगाती है, न्यूज़पेपर में ऐड देती है, टीवी में ऐड दिखाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में देखें और उसको जाने, अवेयर हो उसके प्रति, उसको खरीदे। इसके लिए वो एक किसी बड़े एक्ट्रेस को पकड़ती है, जो कि उनका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 करोड़ 10 करोड़ तक चार्ज होता है, या कुछ लोग एनुअल चार्ज पे भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, अगर वो 10 रुपये में कंज्यूमर खरीदता है तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है मात्र 3 रुपया होता है। बाकी का जो 7 रुपया है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बीच बंटता है। ये 60 से 70% जो मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को बचा करके नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग प्लान तैयार किया जाता है, जिसके तहत इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो माल मैन्युफैक्चरर बनाता है उसको सीधा कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है और यहाँ पर कंज्यूमर ही इनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। कुछ पैरामीटर है जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हाई होता है, क्योंकि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर माल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को भेजता है, देन होलसेलर रिटेलर को भेजता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सीधा माल जब मैन्युफैक्चरर से फ्रेंचाइजी तक पहुंचा दिया जाता है, या सीधा मैन्युफैक्चरर से ऑनलाइन कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरा, क्वालिटी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्वालिटी एवरेज हो सकती है, कभी कभी उसमें मिलावट भी हो सकता है, क्योंकि ये कई हाथों से होकर गुजरता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से आता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें मिलावट की कम संभावना है। मार्केटिंग बजट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग बजट काफ़ी हाई होता है, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग बजट बहुत कम होता है। कंज्यूमर बेनिफिट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ओनली प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट के साथ साथ उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से कस्टमर का क्या बेनिफिट है। सबसे पहला, बिजनेस सेटअप इन लो कॉस्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर बात करें, अगर आपको एक पान का गोमती भी खोलना है तो उसको खोलने के लिए आपको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी कम खर्चे में, लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये के खर्चे में आप अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, डोंट डिपेंड ऑन बॉस। इसमें आपको किसी बॉस पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको जब मन किया आप लोगों को प्लान दे सकते हैं, सुबह में दे सकते हैं, शाम में दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं। यहाँ पर कोई बॉस का प्रेशर नहीं होता है।
तीसरा, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों से बात करते करते आपका सोशल स्किल बिल्ड हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग भी आपका बेहतरीन हो जाता है, आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। चौथा, लाइफ टाइम अर्निंग। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये लेवरेज के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें स्टार्टिंग में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, टीम बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन एक बार आपका टीम बिल्ड हो गया उसके बाद आपका टीम लेवरेज के सिद्धांत से बढ़ता है और आपकी अर्निंग भी लेवरेज के सिद्धांत के अनुसार ही बढ़ती जाती है। अगर आपने 3 से 5 साल एक अच्छी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो आपको लाइफ टाइम अर्निंग तो मिलता ही है, साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग से गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? सबसे पहला, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सब TDS पे करते हैं, यानी टैक्स पे करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भारत सरकार को जाता है। दूसरा, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं उनको कोई नौकरी नहीं चाहिए होता है, बल्कि वो खुद रोजगार उत्पन्न करते हैं, जिससे देश और मजबूत बनता है। अब आगे समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ MLM कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग बनाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य था कि लोगों को एफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट उनको मिले। दूसरा था कि जो प्रोडक्ट है वो जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचे। तीसरा, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। चौथा, लोग ही खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, इसलिए उनको इंसेंटिव भी मिलता है। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना ताकि लोग का पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो, लोग सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहे, लोग कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहे कि मुझे जॉब चाहिए, बल्कि खुद लोगों को रोजगार दें। लेकिन आज उसके उल्टा हो रहा है। आज एफोर्डेबल प्राइस के जगह नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को 5 गुना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है ट्रेडिशनल के मुकाबले। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का लर्निंग बेस काफ़ी मजबूत होता है, जहाँ पे लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, लोगों को एक अच्छा कल्चर मिलता है, जिससे लोग सक्सेस की तरफ अग्रसर होते हैं। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि इससे आपको पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी मदद मिलती है। आप रिजेक्शन झेलने के काबिल बन जाते हैं और ज़िंदगी हमारी रिजेक्शन से भरी हुई है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है।